कालू बहुत कंजूस था। वो तो इतना कंजूस था कि रुपया पैसा खुद पर और अपने घर वालों पर भी खर्च ना करता था, बल्कि हर वक्त पुरानी चीज़ें ही ढूंढता रहता था। एक दिन चमकीली कालू की पत्नी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, ठंड बढ़ गई है। मैंने आपको कितनी बार कहा है पतलू के लिए एक गरम स्वेटर ला दें, लेकिन आप हैं कि मेरी एक नहीं सुनते। मैं गया था पूछने, स्वेटर की कीमत पूरे 500 रुपये थी, इसलिए नहीं लाया। मम्मा, तो मैं ठंड के मौसम में स्वेटर नहीं ले सकूँगा क्या? ले दूँगा मेरे बाप, तुझे स्वेटर, बस दाम थोड़े कम हो लें, मैं आपको अच्छा वाला स्वेटर ले दूँगा। बहुत हो गया कालू जी, आज जाओ और मेरे बेटे के लिए स्वेटर लेकर आओ। फिर बार बार कहने पर कालू अपने घर से निकल जाता है। वो बाज़ार जाने के बजाय इंसानों के फेंके हुए कचरे की तरफ जाता है और वहाँ उसे गंदे नाले के पास से एक पड़ा हुआ पुराना स्वेटर मिल जाता है। कालू वह स्वेटर उठा लेता है और उसे लेकर सीधा नदी पर जाता है। कालू वो स्वेटर नदी के पानी से धोता है और फिर घर चला जाता है। देखो, मैं ले आया, मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर ले आया। मम्मा, माँ, ये स्वेटर तो गीला है। अरे हाँ, रास्ते में स्वेटर मेरी चोंच से नदी में गिर गया था। इसे थोड़ी देर रख दो, जब सूख जाए तो फिर ले लेना। कालू जी, कहीं तुम मेरे बेटे के लिए किसी का फेंका हुआ स्वेटर तो नहीं ले आए हो? नहीं चमकीली, तुम्हारी कसम, बिल्कुल नया लेकर आया हूँ मैं, बाजार से पूरे 500 रुपये का, अभी। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चमकीली कालू से कहती है, कालू, मेरा पतलू बहुत गंदा हो गया है, जाओ और मेरे पतलू के लिए एक नया साबुन तो ला दो, इसे नहलाने के लिए। पुराना साबुन कहाँ गया? अभी तो लाया था, उसी से नहला दो पतलू को। कालू जी, वो साबुन कब का ख़त्म हो चुका है, इसलिए पतलू ज़्यादा काला हो गया है। सफाई से नहाएगा मेरा बच्चा आज नए साबुन से। ये सुनकर कालू मन ही मन सोचता है, अब फिर मुझे 50 रुपये खर्च करने होंगे। किन सोचों में खो गए कालू? मैंने साबुन लाने को कहा है। अच्छा लाता। फिर कालू अपने घर से निकलता है। वो चलता हुआ जा रहा था। जब वो पहाड़ों के पास पहुंचता है तो उसकी नज़र नीचे जाती है, जहां उसे चील के घर में वॉशरूम के पास उसका साबुन नज़र आता है। कालू फौरन वहां जाता है, इधर उधर देखता है, चील वहां नहीं थी। कालू चील का साबुन उठाकर वहां से भाग जाता है। कालू जी, कितने का आया है साबुन? पूरे 100 रुपये का आया है, अच्छा वाला लाया हूँ बहुत। फिर पतलू साबुन से नहा लेता है। मम्मा देखो, मैं तो नहाकर कितना प्यारा लग रहा हूँ, कितना चमक रहा हूँ मैं। कालू जी, अब मुझे भी ऐसा ही एक नया साबुन ला कर देना, मेरा साबुन भी ख़त्म हो चुका है। एक नया ले तो आया हूँ साबुन, सब इसी से बारी बारी नहा लो और साफ सुथरे हो जाओ। पतलू नदी पर बैठा था कि अचानक पतलू के कुछ पंख गिर जाते हैं। वो डर जाता है और रोने लगता है। मेरे पंख कैसे गिर गए? टुनटुनी चिड़िया जो पास में ही बैठी थी, पतलू को रोता देख वहाँ आती है। पतलू बेटा,
क्यों रो रहे हो? आंटी आंटी मेरे पंख गिर गए हैं। टुनटुनी चिड़िया ये देखकर बहुत हैरान होती है। पतलू बेटा, आपको तो पंखचढ़ की बीमारी लग गई है। चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। चमकीली बहन, जल्दी से पतलू को डॉक्टर कबूतरी के पास ले जाओ। पतलू को पंखचढ़ की बीमारी लग गई है। अगर दवा ना ली तो पतलू के सारे पंख गिर जाएंगे और फिर पतलू उड़ भी नहीं सकेगा। कल तो मेरा बेटा ठीक था, फिर कैसे अचानक ये बीमारी मेरे बेटे को लग गई? खाली होगी कोई उल्टी सीधी चीज। अब इलाज पर पैसा बाप खर्च करेगा। फिर चमकीली और कालू पतलू को साथ लेकर डॉक्टर कबूतरी की तरफ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी उनके साथ ही हो जाती है। ये बीमारी तो सिर्फ हमारे जंगल में चील को है। आपके बेटे को ये बीमारी कैसे लग सकती है? क्या चील के घर से कोई चीज़ लाकर तो नहीं खाई? ये सुनकर कालू परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने चील का साबुन चुरा कर लाकर दिया था पतलू को। नहीं नहीं, हम तो कभी चील के घर नहीं गए। फिर कालू आहिस्ता से बोलता है, चमकीली मुझे मारना मत, मुझसे गलती हो गई है। क्या क्या गलती हुई है कालू जी? चमकीली, मैं पतलू के लिए जो साबुन लाया था वो चील के घर से चुरा कर लाया था। कालू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और वो भी अपने बेटे के साथ? बेशरम कहीं के, कोई ऐसा भी करता है क्या अपने बेटे के साथ? कान खोल कर सुन लो कालू, अगर मेरे बेटे के पंख ठीक ना हुए तो मैं तुम्हें भी गंजा कर दूंगी, देख लेना। परेशान ना हो आप लोग, मैंने दवा दे दी है। मुझे विश्वास है कि 15 दिन में पतलू के पंख फिर से आएंगे। हाँ, मगर वो साबुन पतलू दोबारा इस्तेमाल ना करे। उस साबुन से तो मैं घर जाकर कालू तुम्हें नहलवाऊंगी। मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। चमकीली प्लीज, और टुनटुनी बहन, किसी को ना बताना ये सब बातें। मुझे माफ़ कर दें आप लोग। फिर ऐसे कालू सबके सामने शर्मिंदा होता है और कभी कंजूसी ना करने का वादा भी करता है चमकीली के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।